हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप सब ठीक होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो व्हाट डज इट मीन्स। शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन। व्हेन अ गिवन परसेंटेज इंक्रीजेज इन ऑल फैक्टर इनपुट causes proportionately lesser increase in output। इसका मतलब क्या है कि जब परसेंटेज इंक्रीज होता है सभी फैक्टर्स में, सभी इनपुट फैक्टर में, लैंड में, लेबर में, तो क्या होता है कि जो आउटपुट है वो कम इंक्रीज होती है जितने हमने रिसोर्सेज या इनपुट इंक्रीज करे होते हैं। मतलब क्या, इफ़ इनपुट इंक्रीजेज बाय 50%, अगर हम 50% से इनपुट इंक्रीज कर देते हैं, if output increases by 50% due to 100% in rise in all factor। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जब हमने 100% सारे फैक्टर्स को राइज किया, इनपुट फैक्टर्स को, तो प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज हुई? सिर्फ 50% से। क्यों? टेबल देखते हैं। ठीक है, पहले लेबर था 1 और लैंड थी 2 और टोटल प्रोडक्ट कितना था? 100। ठीक है, सो अब लेबर कितनी है? 2 है। लैंड कितनी है? 4 है। मतलब हमने लेबर 2 रख लिए, लैंड को 4 ज़मीनें कर ली और फैक्ट्री के लिए। ठीक है, तो यानी इसको भी 100% इंक्रीज़ कर दिया, लेबर को, और लैंड को भी 100% इंक्रीज़ कर दिया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन लैंड एंड लेबर कितना हुआ? 100%। जब हमने इनपुट 100% से इंक्रीज़ किया तो हमारी टोटल आउटपुट पहले 100 थी, अब कितनी हुई? 150। मतलब टोटल आउटपुट कितने से बढ़ी? सिर्फ 50% से, जबकि हमने इनपुट कितने का इंक्रीज़ किया था? 100% का। तो ये कम इंक्रीज हुआ, तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि दिस लॉ अप्लाइज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ये चीज़ आती है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिक मतलब यही है कि एक लेवल के बाद इतनी हम प्रोडक्शन ना इंक्रीज़ करें जिससे वो इनफिशिएंट प्रोडक्शन हो या ऑप्टिमम प्रोडक्शन ना हो। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कि पहले 100% था। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने 200% इनपुट इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन जो हमारा आउटपुट इंक्रीज़ है वो सिर्फ 150 तक ही रह गया, यानी 50% इंक्रीज़ हुआ। तो उसको हम बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।